जी हां साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप तमाम साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने मैथ्स वाले सर राजेश ठाकुर सर आज के सेशन में। मेरे दोस्त, मैं आपको बताया था इससे कुछ दिन पहले जब एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो बाकी का जो समय है आपका, इस वर्ष का जो बाकी का समय बच चुका है, वो शिक्षकों की नियुक्ति की आप डेली कुछ न कुछ नया अपडेट आपको दिखेगा कि आज इसकी नोटिफिकेशन आ गई, आज इसकी नोटिफिकेशन आ गई। तो ये पूरा साल आपके पास रहने वाला, और अगला जो साल है आपका, उसमें भी पूरे साल आप देखिएगा यूपी में शिक्षकों की जो भर्ती है, नोटिफिकेशन जो उसके बाहर आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत सारी चीजें अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आज का ये जो सेशन है वो जीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में गणित के प्रवक्ता बनने के लिए, जो लेक्चरर जिसको कहते हैं, उसकी जो है वो वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशंस आए हैं। कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, और साथ ही साथ जो आपका सिलेबस है, मैथ्स में कितनी सीट्स हैं उसके ऊपर भी मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा। मैथ्स में आई थिंक 112 सीट है। मैथ्स में टोटल जो मैथ्स की सीटें हैं वो लगभग 112 सीटें जो हैं वो मैथ्स के अंदर है, ठीक है। और ये जो फॉर्म भरने की बात मैं आपको बता दूं, 12/8/2025 से ये फॉर्म जो है वो फिलअप होंगे। कहोगे सर आज ही तो 12/8/2025, ठीक है, ठीक है सर, आज ही तो 12/8/2025 है सर, है ना। और ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो, ठीक है, और कहोगे सर आज ही 12/8/2025 है, यानी आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट। आप देख सकते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 12/8/2025, ठीक है। तो मैं आप सभी लोग, अच्छा इसके लिए चाहिए क्या, आपके माइंड में बहुत सारी बातें आ रही होगी कि सर इसके लिए मुझे और क्या चाहिए। क्वालिफिकेशंस की बात करें, बहुत ही सिंपल, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीजी जिसको आप लोग कहते हैं, और आपका बीएड होना चाहिए। इसके अलावा और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आज जो ये जो सेशन है, ये सेशन आपके सिलेबस पे आधारित है कि आपका सिलेबस मैथमेटिक्स में क्या होगा, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग फटाफट तैयार हो जाइएगा, और मैं एक बार आपको सिलेबस के ऊपर जो है वो डिस्कशन करूंगा कि हमारा मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस हमारा क्या, बहुत ही सिंपल है। अगर आप और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आपके लिए मददगार होगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। आइए एक बार मैं मैथमेटिक्स के सेक्शन पे चलूं यहां से। मैथमेटिक्स 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 कहाँ है, दिख रहा है क्या आप लोगों को? मैथमेटिक्स के सेक्शन पे अगर चलूं, मैथमेटिक्स कहाँ चला गया भाई, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स के सेक्शन पे चलें तो यहां से हमारा मैथमेटिक्स है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां पे मैथमेटिक्स है, ठीक है, वही सिलेबस जिससे आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं, है ना। अगर देखा जाए रिलेशन एंड फंक्शन है, रिलेशन एंड फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, टर्म्स, ये सारी चीजें, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन में आपको पूरी डिटेल्स में पढ़ना। फिर अलजेब्रा की बात करें, मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट्स है ना, ये तमाम चीजें जो है जो इसका सिलेबस है, ठीक है, जो आपको अलजेब्रा के तहत पढ़ना है, ये एक बात जो है यहां पे क्लियर करके लिखा हुआ, ताकि आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें मैट्रिसेस के बारे में, साइमेट्रिक मैट्रिसेस, एडिशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, स्केलर, ये सब जो भी आपको उसके अंदर, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स में, ये अलजेब्रा के ही अंदर है, डिटर्मिनेंट्स में जो है वो आपको क्या क्या पढ़ना, वो सारी चीजें हैं। तीसरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन ऑफ डिग्री, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल वाला जो होता है, इक्वल टू, है ना, इसके बारे में। फिर ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ के बारे में। फिर उसके बाद हमारा जो है वो कैलकुलस का तीसरा यूनिट आप देख रहे हैं, कैलकुलस के अंदर में लिमिट ऑफ अ फंक्शन आपको पढ़ना है, ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशंस के बारे में आपको देखना। ये चौथा यूनिट हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन। फिर पांचवा हमारे पास वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारे पास है ना, उसके अंदर हमको वेक्टर्स के बारे में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, कोन्स, सिलेंडर्स के बारे में, है ना, ये सब हमको देखना है। अब इस आगे देख सकते हैं फिर हमारा ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट, है ना, आपको मैंने पहले भी बताया था कि एलटी ग्रेड में भी आपको लेके चलना है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है वो आप उसके बाद जो आप देख सकते जैसे लीनियर अलजेब्रा है, फिर उसके बाद वेक्टर, ठीक है, वेक्टर इंटीग्रेशंस है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें जो स्टैटिक्स आप देख रहे हैं, डायनेमिक्स देख रहे हैं, और ट्रिगोनोमेट्री देख रहे हैं, ये हमारा इतना सिलेबस है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, यूनिट से उसको हमको पढ़ना है। मेरे दोस्त, इतने दिनों से जो यूपी में सूखा पड़ा हुआ था, अकाली पड़ा हुआ था शिक्षकों की बहाली को लेके, अब लग रहा है कि
छोटा छोटा छोटा, कहते हैं ना बूंद बूंद से ही जो है वो तालाब भरता है, या कह सकते हैं बूंद बूंद से ग्लास भरता है, बूंद बूंद से बहुत सारी चीज़ें होती है। छोटी छोटी बातों को इकट्ठा करके एक बड़ी बातें होती है, या छोटी छोटी वैकेंसी से बहुत सारे नवयुवक धीरे धीरे, अब ऐसा नहीं एक ही बार आप जब स्टार्ट हुआ है तो शायद आप देखिए आगे क्या क्या होता है। तो आप में से जो भी विद्यार्थी योग्य हैं, जो भी बीएड हैं, जो भी पीजी हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्म को जरूर भरें और अपना एक सेट पक्का करें। ठीक है, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। कैसा लगा, इससे रिलेटेड कोई बात अगर आपको पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।